ये दर्द भरी दास्तां एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी मर्जी से शादी की, मगर उसी उसकी मर्जी का संसार नहीं मिला। जिस पति के सहारे उसने सारा संसार छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर उस पर जुल्मों का कहर ढाया। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना चंदू देसवाल आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय चंदू पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कहानी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। आइए जानते हैं इस कहानी को मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जिगर मुरादाबादी ने जमाने पहले एक शेर लिखा था, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हालांकि शायर ने जिस वक्त अपना एक हाल शेर में जिस वजह से ढाला था, उस समय उनका मकसद कुछ और था। उन्होंने उस वक्त ये लाइन उन आशिकों के दर्द का ख्याल करते हुए लिखी थी जिनके लिए इश्क करना किसी चुनौती से कम नहीं था। मगर आज के इस दौर में इस शेर के मायने बदल गए हैं। कम से कम कलकत्ता की अंजू पांडे और उसकी दास्तां को सुनकर जिगर मुरादाबादी ने शेर जमीन पर उतरता नजर आता है। दोस्तों, ये कहानी कलकत्ते की रहने वाली अंजू पांडे की है, जिसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मनमर्जी से अपनी पसंद के लड़के को अपना जीवन साथी बना। मगर आज उसी अंजू की गुहार उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने जीवन के सपने देखती है और अपना सपनों का संसार बसाने के लिए घर से निकल जाती है। अंजू ने कहाँ सोचा था कि जिसे वो बेहद प्यार करती है वही उसका जीवन नरक बना देगा। अंजू दिखने में बेहद खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। अंजू की जिंदगी उस वक्त नरक बन गई जब उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी के लड़के से शादी करने का इरादा किया था। शादी के बाद अंजू में जमाने भर के जुल्म सहे और ये जुल्म देने वाले कोई और नहीं, खुद उसके पति और उसके ससुराल के लोग हैं, जिन्होंने इस पर हर किस्म का कहर बरसाया। अंजू का कहना है कि कोई भी अपने माँ बाप का कहना मत टालना, कभी लव मैरिज मत करना, क्योंकि लव मैरिज से बड़ा कोई पाप नहीं है। अंजू को गर्म सलाखों से दागा, उसे उल्टा कर पीटा। जब भूख लगी तो खाने में इंसानी गंदगी परोस दी और जब प्यास लगी तो पेशाब पिला दिया। लव मैरिज के बाद अंजू के ससुराल वालों ने अंजू से दहेज में 4 लाख रुपए की मांग की, लेकिन अंजू को दहेज न देने पर उसके ससुराल वालों ने उसका जीवन नरक बना दिया। अंजू ने पुलिस को बताया कि उसकी लव मैरिज हुई थी। उसने कोलकाता के रहने वाले संजय के साथ 20 फरवरी 2018 को 7 फेरे लिए थे, लेकिन शादी के 7 साल बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि वह खुद से मुंह छिपाने लगी है। ससुराल में ससुर, सास और ननन नंदोई दहेज न मिलने की वजह से ताना मारते थे, बल्कि जो भी हाथ में आ जाता था उसको ही मारने लग जाते थे। इतना जुल्म करने के बाद भी ससुराल के लोग अंजू से अपने मायके से 5 लाख रुपए मंगवाने की जोर डालते रहे। इस मारपीट के सिलसिले के बीच 15 फरवरी 2019 को अंजू ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसके बावजूद भी अंजू के साथ दहेज की मांग का सिलसिला जारी रहा। अंजू के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उसकी ससुराल वालों ने जुल्म के निशान न छोड़े हो। अंजू ने जब अपनी आप बीती टीवी के कैमरे पर आकर कही तो देखने सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अंजू जब ससुराल वालों के चुगल से निकलकर जैसे तैसे मायके पहुंची तो उसकी हालत देखकर खुद उसकी माँ और पिता उसे पहचान नहीं सके। बीएड तक पढ़ाई करने वाली अंजू अब पूरी तरह से तना है और उसका बच्चा भी उसके पति के साथ है। अंजू अपने ससुराल वालों का नाम सुनकर पूरी तरह सहम जाती है। हालांकि ससुराल से भागकर अंजू जब अपने मायके पहुंची तब उसने पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी गुहार सुनाई। अंजू की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसके पति संजय, ससुर, सास, ननन नंदोई के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज किया। इतना ही नहीं, अंजू को अब ये
कहने से जरा भी हिचक नहीं होती कि उसके ससुराल वालों को वही हाल होना चाहिए जो उन सब ने मिलकर उसका हाल किया है। उन्हें भी वैसे ही मारा जाए, वैसे ही तड़पा जाए, उन्हें भी गरम सलाखों से दागा जाए। तो अंजू संजय को दिलो जान से चाहती थी। संजय का नाम सुनते ही अब उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत नजर आने लगती है। फिलहाल अंजू का एक ही मकसद है कि जैसा भी हो उसकी जिंदगी को तबाह करने वालों का उनके अंजाम तक पहुंचाना है। धन्यवाद। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत।